मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंदबिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न आइडियोलॉजीज के अंदर ब्रिटिश संविधान के अभिसमय, कन्वेंशंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित और विकसित संविधान है। ये विश्व में एक अनोखा प्रकार का संविधान है जिसको हम कह सकते हैं कि विश्व में अकेला अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान मुख्यतः अभिसमयों पर आधारित संविधान है। अभिसमयों को वैधानिक परंपराएं भी कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान बहुत सीमा तक अभिसमयों पर आधारित है। प्रोफेसर डाइसी ने अभी ब्रिटिश संविधान को अभिसमय संबंधी संविधान कहा है और अभिसमय संबंधी संविधान नैतिकता के आदेश है। जेनिक्स मानते हैं कि कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर अभिसमय मानव मूल ढांचे पर मांस रूपी आवरण है। इनसे कानूनी संविधान कार्य रूप में लाया जाता है और वे इसे निरंतर विकसित विचारों के साथ रखते हैं। इसी प्रकार जॉन स्टुअर्ट मिल अभिसमय को संविधान के अलिखित नियम मानते हैं और एनसन नाम के विचारक अभिसमय को संवैधानिक परंपराएं कहते हैं। तो इन विचारकों ने जो विचार रखे अभिसमय के लेके कन्वेंशंस को लेकर, उसके आधार पर हम देखते हैं कि अभिसमयों के 3 मुख्य लक्षण हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो कह सकते हैं कि इन ये चीजें होगी तो अभिसमय होगा। अभिसमयों का स्रोत प्रथाएं होती है। हम जानते हैं कि अभिसमय है पर जो समाज में, ब्रिटिश समाज में जो स्थापित प्रथाएं और परंपराएं हैं उन पर आधारित है, उन पर बेस्ड है। और अभी ये किसी कानूनी स्रोत या संविधान इनका स्रोत नहीं है, कोई कानूनी ग्रंथ इन अभिसमयों का स्रोत नहीं है, अपितु परंपराएं प्रथाएं हैं। दूसरा ये है कि अभिसमयों का जो पालन है वो किसी कानूनी बाध्यता के, कानून के दबाव में नहीं किया जाता, अपितु जनता लोकमत में आपस की सहमति से और इन अभिसमयों की उपयोगिता के कारण इनका पालन किया जाता है। यानी कि समझा जाता है कि जनता मानती है जो कन्वेंशंस हैं वो उनके लिए उपयोगी है और वो आपसी सहमति से इनका पालन करते हैं। व्यवहार में अभिसमयों को कानून के समान ही पवित्रता प्राप्त होती है और इनके कानूनों के समान ही इनका पालन किया जाता है। ब्रिटिश संविधान एक रूढ़िवादी संविधान, ब्रिटिश समाज एक रूढ़िवादी समाज है और वो कन्वेंशंस में अथाह विश्वास करता है। जैसे वो कहते हैं कि लॉन्ग लिव द किंग, यानी राजा के अंदर उनका इतने आस्था है कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी उन्हें राजतांत्रिक लोकतंत्र रहा है कि राज्य का हेड कोई राष्ट्रपति नहीं बनाया और अभी तो उन्होंने वहाँ के क्राउन या राजा को ही बनाया। अब हम अभिसमय और कानून में अंतर में देखते हैं। जो पहला आधार है अभिसमय और कानून में अंतर का, वह है रूप के आधार पर। रूप के आधार से मतलब ये होता है कि इनका जो फॉर्म है वो कैसी है। कानून लिखित होते हैं जबकि अभिसमय अलिखित होते हैं, यानी लिखित और अलिखित का भेद इन दोनों के मध्य है। दूसरा है कि इनका निर्माण कैसे होता है। हम जानते हैं कि कानून का निर्माण एक कानून निर्मात्री सभा करती है और ये कानून जो कानून निर्मात्री सभा में जो सत्ता होती है उसकी इच्छा के परिणाम होते हैं। वहीं अभिसमय साधारणतः व्यक्तियों के व्यवहार या उदाहरण के परिणाम होते हैं। ये किसी कानून निर्मात्री सभा के द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जाता। अगला पॉइंट है निश्चितता के आधार पर कि सर्टेनिटी क्या है। हम देखते हैं कानून होते हैं वो निश्चित होते हैं, उनमें बहुत कम बदलाव होता है, परंतु अभिसमय क्योंकि उदाहरण या व्यवहार के परिणाम होते हैं इसलिए इनमें अस्पष्टता और अनिश्चितता रहती है, यानी इनके अंदर समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। अगला आता है स्वीकृति के आधार पर। स्वीकृति के आधार पर हम देखें तो कानून के पीछे प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है, यानी सॉवरेन पावर है वो कानून के पीछे होती है, यानी रूल ऑफ लॉ को लागू करने का कार्य सॉवरेन शक्ति होती है और इन्हें जुडिशियल सिलेक्शन प्राप्त होता है कि कानून का उल्लंघन करने पर न्यायालय उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देता है, कानून का पालन सुनिश्चित करता है और इनकी पालना या उल्लंघन पर दंड मिलता है। वहीं अभिसमय व्यक्तियों के व्यवहार पर निर्भर करता है, अतः इनके अंदर कहीं ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि इनका अवहेलना की जाए या इनका पालना नहीं की जाए तो दंड मिलेगा। वस्तुतः कानून और अभिसमय हम देखें तो एक दूसरे के पूरक हैं।
प्रमुख अब हम देखते हैं कि कानून और अभिसमय को हम एक दूसरे का विरोधी नहीं ठहरा सकते, अप्लीमेंट्री ये सप्लीमेंट्री रूप में काम करते हैं, एक साथ दोनों मिलकर काम करते हैं। अब प्रमुख अभिसमयों के उदाहरण अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कौन कौन से अभिसमय हैं। अभिसमयों के अनेक उदाहरण हैं, पर मुख्य अभिसमयों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है, यानी कि ब्रिटेन के अंदर संपूर्ण जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो सम्राट में निहित होती है, पर सम्राट स्वयं उनका प्रयोग नहीं करता, अपितु अपने सहयोगी यानी मंत्रिमंडल की परामर्श से ही कार्य करता है, और वो परामर्श मंत्रिमंडल सम्राट के लिए अनिवार्य होता है। यानी सम्राट कुछ नहीं करता, जो पावर्स है वो सब मंत्रियों में निहित है। दूसरा, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के मामले हैं। जैसे सम्राट जो लोक सदन है उसमें बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के पद ग्रहण के लिए आमंत्रित करता है। ये सम्राट की मनमर्जी नहीं चलती, वो चाहे जिसको चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए आमंत्रित कर ले, अपितु जो लोक सदन में जिस दल का भी बहुमत होता है उसी दल के नेता को वो आमंत्रित करता है। ये कोई कानून में लिखा हुआ नहीं है, परंतु परंपराओं ऐसी बनी हुई है तो सम्राट इनका पालन करता है। नेक्स्ट है कि सम्राट संसद के दोनों सदन लोकसभा और लोक सदन का वर्ष में एक बार अधिवेशन अवश्य बुलाता है। ये सम्राट के लिए कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी एक परंपरा हो गई है कि संसद के सदनों को बुलाना सम्राट के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार ब्रिटेन के अंदर यह भी परंपरा है कि लोकसभा और संसद के दो सदन होंगे, लोक सदन और लोकसभा, ये भी वहाँ परंपराओं पर आधारित ही है। इसी प्रकार मंत्रियों के लिए सदन का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे प्रधानमंत्री हो या उसके मंत्रिमंडल के सदस्य, उनके लिए संसद के दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ये जो परंपराएं हैं, जो अभिसमय है, वो ब्रिटिश संविधान का आधार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है एक प्रकार से अभिसमय का संविधान है, और बिना अभिसमयों या वैधानिक परंपराओं के ब्रिटिश संविधान का कोई महत्व नहीं है। और पूरे अगर विश्व के अंदर ब्रिटिश संविधान को कोई महत्व दिलाता है, अपनी एक अनोखी संवैधानिक परंपराओं के का उदाहरण प्रस्तुत करवाता है, तो वो अभिसमय है। और हम जानते हैं कि अभिसमय के बिना ब्रिटिश संविधान कुछ भी नहीं है। और ये जो अभिसमय है बेसिकली ब्रिटिश समाज की आदर्शवादिता और नैतिकता के आचरण को दर्शाता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की जो जनमानस है वो किस प्रकार अपनी परंपराओं और प्रथाओं के प्रति समर्पित है और उनको एक ईश्वरीय कानून की तरह लेता है और उनकी पालना करता है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो कह सकते हैं कि अभिसमयों का संविधान है, और अभिसमयों का ब्रिटिश संविधान और ब्रिटिश जनता में अथाह महत्व है।